एक बिग बॉस की एक ऑडियो लीक हुई है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन एल्विश एंड मनीषा। मेरे को तो लगता है सलमान खान अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा है। कैसी फैंटेसी एंड थोड़ा आया था कि डिवाइड एंड रूल है। हाँ कि यूट्यूब को ना डिवाइड करते हैं। हाँ कि एल्विश मतलब कि फुकरा को बैच करते हैं, एल्विश को अलग करते हैं, कुछ करते हैं। तब सलमान ने साफ साफ बोला था कि एल्विश है तो घर में, उससे क्यों नहीं लड़े? क्या वो हमेशा सही रहा है? वो तो चाहते ही थे कि एल्विश से लड़े वो। ये जो चीजें है ना, तो यही तो चीजें है ना जो आपको दिखाती है कि आप किस तरह सोचते हो। हाँ। फिर मुझे यहाँ पे बात क्लिक होती है कि वो क्यों नहीं मानता एल्विश को विनर। अगर इस टाइम पे किसी को भी मल्हान और एल्विश की कोल्ड वॉर फील नहीं हो रही ना, तो वो बिग बॉस नहीं देख रहा है। हाँ। सही बात कोल्ड है। वॉर चल रही है उनके बीच में। हाँ, मैं बताता हूँ एल्विश क्यों आया बिग बॉस। एक बिग बॉस की एक ऑडियो लीक हुई है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन एल्विश एंड मनीषा। सिस्टम हैंग हो गया भाई मेरा सुन के, ये लिटरली मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिग बॉस कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ा दूध दाद पियो, थोड़ा घी खाओ। मसाज कर रहा है उसकी। ले अरे यार, ले ले तो थक जाओ यार। मेरे सांस जल्दी खुल जाता है। रेस्ट करो। भाई मेरा सिस्टम हैंग हो गया था जो मैंने ये वाली मैं बिग बॉस पे बेड की बात कर रहा हूँ। जब मैंने ये ऑडियो सुनी भाई मेरा दिमाग फट गया मेरा सही में। किसी और चैनल पे की है, फोन पे भी आ रहा है बिग बॉस। एक्सक्लूसिव फुटेज भाई, Exclusive. जियो सिनेमा, Censored. एक्स वीडियोस पे जियो सिनेमास का एक और सेक्शन बना दिया। ओ भाई, ठीक है, यार। और मैं सही में बता रहा हूँ, हम यहाँ पर ये ऑडियो सुन रहे हैं और पीछे एल्विश और मनीषा ही है। ये देख, क्या ये real शुरुआत है, हुई है भाई हाँ एपिसोड ये की। रियल है, ऑडियो रियल है ये। क्या कर रहा था? मसाज मसाज करोगे? भाई मसाज ही कर रहा था, सुन के तो लगा है अंदर तक मसाज सुन की के नहीं लग रहा मसाज। कह रहा अंदर तक मसाज की। मनीषा ने अपने अरमान ऑडियो में पूरे कर लिए। पूरे कर लिया भाई सारे। विषय मेरी भाई दूध पियो। चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द। तुम्हारा इंट्रो नहीं दे रहे क्या आज हम? छोटा सा दे दे। इंट्रो जरूरी नहीं होता, बातें जरूरी होती है। सही बात हेलो है। एवरीवन, वेलकम टू द ऑनेस्ट चैनल। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। सुन लिया। व्यूज दो बटोरने गिलास आ गए हैं हम, में। क्योंकि तुम चाहते हो इंट्रो। तुम्हारा मतलब कि थॉट्स क्या है सलमान खान एज अ होस्ट बिग बॉस पे? हर सीजन में सलमान खान के साथ यही होता है कि उसके पहले 2-3 हफ्ते में कुछ फेवरेट्स हो जाते हैं। जैसे शहनाज हुई थी 13th में। उससे पहले उसने उसको कुछ लोगों को टारगेट भी करता है, कुछ लोगों को फेवरेटिज्म भी हो जाता है उसका जल्दी। फिर साजिद आ गया, अब तो पूजा भट्ट आ गई, तो उसकी ऐसे चेन बनी रहती है और वो साफ दिखने लग जाता है। साफ दिखता है फेवरेटिज्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बस कि अगर वो ना हो ना, और सबको अगर सेम सेम बातें बोली जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑडियंस के लिए कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है पर उस पर कभी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस आदमी को या उस औरत को शायद उसे हाईलाइट नहीं करना उस चीज में या नेगेटिविटी में। तो उसका फेवरेटिज्म उसके साथ ज्यादा होता है ना, जिसको जानता है ऑलरेडी। हाँ। बात इतनी सी है ना, या फिर जिसको स्टेज- जानता है या फिर एक्चुअली। स्टेज से उसको कोई पसंद आ जाता है, जैसे पुनीत सुपरस्टार नहीं आया था उसे पसंद। मेरे को तो लगता है सलमान खान अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा है। कैसी फैंटेसी? उस पे जितने केस चल रहे थे इतने टाइम तक कभी किसी का ढंग से रिजल्ट नहीं आ पाया, तो उसने बोला अब मैं करूंगा इंसाफ। तो अब बिग बॉस में वो उसकी अदालत है, वो आपकी अदालत चलता है ना, एक तो ये सलमान की अदालत है बिग बॉस, और बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ सलमान की वजह से हिट हुआ है और किसी की वजह से आते हैं ना इसके भाई। सही सही है। में। हाँ भाई, बढ़िया है। डू यू गाइस एग्री कि बिग बॉस सलमान खान के अलावा कोई और होस्ट नहीं कर सकता? नहीं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। एट दिस करंट सिनेरियो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये वीकेंड का वार पे तुम्हारे क्या ख्याल है जो लास्ट वीकेंड हुआ था कि पूरा इंसान की जब धर के ली गई? मुझे वो एपिसोड देख के पता क्या लगा कि इस पूरे हफ्ते में जितना रोना धोना पूजा भट्ट ने जिन जिन बातों पे किया है ना, वो सारी बातें सलमान ने उठा ली और उन सारी बातों को सही प्रूफ कर रहा था वो कि पूजा भट्ट जो भी बोल रही थी सही बोल रही थी। चाहे वो फॉलोअर्स वाली बात हो, चाहे वो ये अपने आप को विनर मानना हो, या फिर जो इसने एल्विश के लिए बोला था वाइल्ड कार्ड वाला, वो सारी पूजा भट्ट ने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी थी। और अब बात लास्ट वाली आ गई थी, वो जो टास्क नहीं हो पाया था
वीकेंड का वार से जस्ट पहले जो टास्क नहीं हो पाया था वो पूजा भट्ट की वजह से नहीं हो पाया था। मटकी वाला। हाँ, और वो टास्क पे हाईलाइट तो पूजा भट्ट को करना पड़ेगा उसे, बट वो ना करने का क्या ऑप्शन है? अब किसी और को टारगेट कर लो। उससे पहले उसने शुरू किया बेबिका से, क्योंकि वो तो एक वो था ऐसे, मतलब एक साइड वाला वो था कि 5 मिनट उसने बोल दिया इससे तो मुझे बात ही नहीं करनी क्योंकि इसको तो सुनना ही नहीं है। अरे सब यही करने लग जाएंगे तो तू किसी से बात नहीं करेगा फिर। और उसने बेबी को बैश किया उसमें, हाँ, मतलब कि तुझे टास्क नहीं करना था, और उसी पूजा- सेम चीज के हाँ, लिए। और मतलब पूजा भट्ट जो को बोलते हैं कि पूजा- इसने रीजन अच्छा दिया था ना हाँ, करने का। कि पूजा ने कह रहा पूजा भट्ट ने कम से कम जो उसने उन्हें नहीं करना था उसका Justification, रीजन तो दिया। justification तो दिया। बेबिका ने भी तो बोल दिया था कि हाँ, मुझे इनकी मुझे चीजें नहीं पसंद नहीं है, चाहिए। मुझे नहीं है फॉल्स नैरेटिव पसंद, तो उसने भी Actually, बोल दिया था वो फेवरेटिज्म चीज। सही है, पर इतना भी सही नहीं है कि तुम क्लियरली दिखा रहे हो कि तुम हाँ, कैसे मतलब मतलब शो कर रहे हो। अभिषेक को बैश करने का मेन रीजन उस टाइम पे लास्ट वीकेंड के बारे पे व्यूज ये था था। मेरे ख्याल से तो कि टीआरपी नहीं, बढ़ा आई लेते हैं थिंक इट वाज लास्ट नेसेसरी। जैसे वीकेंड पे। जैसे लास्ट टू लास्ट वीक एल्विश के लिए इम्पोर्टेंट था ना वो एक एपिसोड, ऐसे ये एपिसोड इम्पोर्टेंट था मलान के लिए। इम्पोर्टेंट तो था मलान के लिए। मैंने काफी बार बिग बॉस देखा है, मतलब ये वाला सीजन मेरे को जेन्युइनली इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि लास्ट सीजन सबसे टट्टी सीजन था बिग बॉस हाँ। का। आज तक का बिग बॉस का TV सबसे वाला। खराब सीजन था अच्छा, लास्ट main सीजन, वाला। जिसमें टीवी वाला ना। एमसी स्टैन जीता था। वो हाँ, सबसे वो तो- वर्स्ट सीजन था बिग बॉस का, इसलिए मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। हर सीजन में मैंने एक चीज देखी है कि सलमान आके ना बैश करता है एक बात पे कि ये जो सेट लगाया है, इतनी जो Actually- मेहनत की है, ये किस लिए की है? तुम लोग अगर टास्क परफॉर्म नहीं करोगे, हम बैठ जाते हैं, फिर तुम क्या कंटेंट निकलेगा अगर तुम टास्क की परफॉर्म नहीं करना चाहते? तो इस टास्क तो चीज पूजा के ने लिए परफॉर्म नहीं पूजा किया, भट्ट ने- तो फिर पूजा पूजा भट्ट को bash बैश करना क्यों नहीं चाहिए। किया गया? हाँ, आई वही नो, same। Favorite अगर है वो। मेंटली देखा जाए, जो मेंटली बात हो रही है अभिषेक के बारे में कि ये मन में सोच रहा है कि ये विनर है, इसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो उसके अंदर की बात है, उसको हाईलाइट मत करो। पहले उन मुद्दों पे बात करो ना जो लोगों ने सामने बोला है बिग बॉस कि उनको नहीं करना टास्क। और अपने फॉलोअर्स यार गिनवा दिया मेरे कि को- ये हाँ, ये मेरे को तो नहीं लगता वो क्लिप्स दिखाने की भी कोई नीड थी Need कि थी। उसने अपनी माँ से एल्विश के बारे में बात क्या क्या बात की, की। हाँ, क्या हाँ, मेरे को दिक्कत थी? पता है कि वो लास्ट आते आते बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है हम्म। और उसको एल्विश को जस्ट एक वाइल्ड कार्ड की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एल्विश जब से आया है वो अभिषेक का बिगेस्ट चीयर लीडर बना है, मतलब कि उसने हाँ। सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। हम्म। टिकट टू फिनाले के लिए वो सबसे सबसे तेज तेज भागा से, है हाँ, उसके अभिषेक के actually। लिए। तो उसको इतना तो नहीं बोलना चाहिए था कि अगर ये जीत भी गया तो मैं तो इसको देखता ही नहीं है, ये डिजर्विंग ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो कुछ वर्ड्स उसके गलत है, लेकिन सलमान इतने टाइम से आके क्या बोलता है हमेशा कि तुम किसको सोच रहे हो विनर है? तो पहले के कंटेस्टेंट्स जो थे वो बोलते थे कि मुझे लगता है शायद ये विनर हो सकता है या ये हो सकता है। तो सलमान क्या बोलता था? तो तुम अपने आप अपने को आप को नहीं देखो। समझते क्या? ये उसका बेसिक थॉट होता था। और इस बार अभिषेक जब बोल रहा है कि मैं हाँ। अपने आप को समझता हूँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। पर वो ये भी था ना कि उनके ईगो पे लग गई थी। अभिषेक ये कह रहा है कि बिग बॉस में मैं यूट्यूब कम्युनिटी लाया हूँ। पर इससे मेरा एक ये क्वेश्चन है कि मेरे को एक मतलब कि बहुत रैंडम थॉट आया था कि डिवाइड एंड रूल है हाँ, कि यूट्यूब को ना डिवाइड करते हैं हाँ, कि एल्विश मतलब कि फुकरा को बैश करते हैं, एल्विश को अलग करते हैं, इन दोनों में कुछ करते हैं। बोलो आप कुछ इसमें। अरे ये तो सलमान ने बिल्कुल साफ बोल दिया था जब अभिषेक ने बोला था कि जो सिद्धार्थ और आसिम वाला सीजन था उसमें उनकी इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, ये हुई है वो ये, मैं यहाँ किससे लड़ूं, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब कि मेरे लायक ही नहीं है। बेसिकली उसका पॉइंट ये था कि मेरे लड़ने के लायक ही नहीं है। पहली बात तो उसने ये बात सही बोली क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी पीस मेकर बैठी हुई है, एक तो पूजा भट्ट जो किसी को लड़ने ही नहीं देती, लड़ने ही ठीक है, नहीं देती उल्टी किसी को सीधी भी। बातें कुछ नहीं बोलने देती वो, मतलब उसका ऐसा है कि शांति से बैठ रहे हैं। अभी हाँ। जैसे ये 3-4 दिन से अब बैठे हुए हैं हाँ, और अब कोई नहीं देख रहा उसे। इतना बोरियत हो गई है ना, लास्ट फिनाले वीक में आते आते इन्होंने इतनी बोरियत फैला दी है कि सही। कोई कुछ कर ही नहीं कोई ना, भी नहीं देख रहा है भाईचारे actually। में बैठे हुए हैं सब। पूजा बट पूरा सीजन ऐसे ही चलाना चाह रही थी। सही में। तब सलमान ने साफ साफ बोला था कि एल्विश है तो घर में, उससे क्यों नहीं लड़े? क्या वो हमेशा सही रहा है? वो तो चाहते ही थे कि एल्विश से लड़े। उस वीकेंड के वार पे ना मेरी एक्सपेक्टेशन सलमान से बस एक थी कि चल ठीक है, तू मत बोल कुछ भी इस चीज के लिए कि टास्क क्यों नहीं परफॉर्म हुआ, इतना सब सेट वेट क्यों लगाया हमने, बट एटलीस्ट उसे ये तो बोलना चाहिए था कि पूजा फर्स्ट टाइम अब जाके एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पर पूजा को जेन्युइनली बताना था कि उसके लिए पाप का घड़ा किसका भर गया है। वो ये नहीं बता पा रही है। इतना संत आदमी कौन होता है यार, और ऐसे कौन जीत सकता है? उस टास्क उसको सिर्फ में- एक पाप का घड़ा बताना था, नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं उस बता पाई टास्क वो। में उसने मुझे- सबसे मेन चीज तो ये की थी जब उसने बोला था कि छोटे लोग छोटी सोच, छोटी सोच। सबको। चल छोटी सोच वाला ही But- पकड़ते हैं उसका, वो भी खराब। मतलब इसके लिए मैं अभिषेक मलान को बोलना चाहूंगी भाई अगला बोल देता है। यही बहुत तो अच्छी बढ़िया बात किया लगती है तो। मुझे अभिषेक की कि वो ना एल्विश ज्यादा और actually- फुकरा इंसान यूं बैठे हुए गुल्लू से बने हुए उसके मतलब कीचड़ टपक रहा है उसमें।
सब लोग क्या कह रही तेरे को है? पता है सब लोग ऐसे बैठे हैं, ओ पूजा मैम कुछ बोल रही है, शायद वो बहुत हाँ, भले के लिए बोल रही है हाँ। हमारे। उस टाइम जो फुकरा ने बोला मैडम सुनो ये बात तो नहीं मानूंगा मैं आपकी। छोटी होगी छोटे तुम। लोग क्या और होता है, ये क्या हो छोटे गया, लोग। युद्ध खराब है, छोटी सोच, ये नहीं सुनूंगा मैं। वो वाली वही। बात बहुत अच्छी थी अभिषेक की। हाँ, अब फुकरा इंसान की इनसिक्योरिटी की बात करते हैं कि मतलब आई फेल्ट कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया फुकरा इंसान लास्ट तक आते पर वो तो पहले दिन से ऑब्वियस है ना, जब से एलविश आया है। जब से हाँ, एल्विश हाँ, उसकी एंट्री ये से तो ही है कोई वो। सीक्रेट है ही नहीं, वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे ना ना करे, करे। उसकी वो एंट्री से ही शक्ल हो पे गया दिखता वो। है यार उसकी। और वो छुपाने वाली बात नहीं भाई, तू एक्सेप्ट कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फेक पीआर वाली स्टेटमेंट पे आ जाओ। अब तो फेक अच्छा, वो पीआर मान वाली में तो है, नहीं रहा, कोई हाँ। बात बता मुझे भाई। एक बार बोल फेक पीआर वाली फेक स्टेटमेंट। पीआर वाली स्टेटमेंट भाई, उसने एलविश को पॉइंट ब्लैंक ये बोला कि भाई मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बताया कि तेरी तरफ से मेरी बाहर की दुनिया में इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे मेरी तरफ से स्मीयर कैंपेन चल रहा है। जब तुम किसी से ये बात पूछ रहे हो, मतलब सुन रहे हो, जैसे हाँ, उसने अपनी हाँ। माँ से सुनी, तो अपने आदमी का खुद भी तो एक दिमाग होता है ना यार, मैं इस बंदे के साथ 4 हफ्ते से रह रहा हूँ, तो हाँ। माँ मैं को इसको बता जान सकता रहा था। हूँ, तो उस टाइम पे ही स्टैंड लेता भाई तू कि हाँ। नहीं यार मम्मी अच्छा, ऐसा ऐसा अब नहीं है, यहाँ ऐसा पे- कुछ नहीं यहाँ है। पे अब डबल स्टैंडर्ड्स हैं फुकरा के। जब थगेश आया था उसने बोला था कि जिया से दूर रहो, वो सिर्फ इसी टाइम पे तुम्हारे पास आती रही हो। उसने थगेश के जाते ही क्या बोला कि रह तो मैं रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझे पता है तुम कैसी हुई है वो। तो मेरा हाँ। पॉइंट बस ये था कि मतलब जब वो उसको भी बोल रहा था एलविश को भी ये बात, तो हम्म। एलविश ने उसको डायरेक्टली जवाब दिया, भाई मैं ऐसा थोड़ी करूंगा तेरे सामने। कौन वो वो करेगा? तब भी नहीं डिनाई कर रहा, वो कह रहा है कि नहीं वो तो बाहर जाके पता चलेगा। हाँ। अरे वो आदमी तेरे सामने वो बोल रहा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। और उसने actually। ये तक बोल दिया कि अगर ये करना होता तो मैं आगे तेरे से हाँ, भाईचारा थोड़ी भाईचारा करता, नहीं करता। मैं तो लड़ता तेरे से हाँ। खूब। तो यार ये जो चीजें है ना, तो यही तो चीजें है ना जो आपको दिखाती है कि आप किस तरह सोचते हो। हाँ। फिर मुझे यहाँ पे बात क्लिक होती है कि वो क्यों नहीं मानता एलविश को विनर, इसीलिए नहीं मानता। जो चीजें उसने सुनी है बाहर से कि ये मेरे लिए हाँ। ऐसा कर रहे हैं, वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है, ये सब चीजें जब दिमाग में बिल्डअप होती है ना, वो तब लास्ट ये सब थॉट्स मतलब निकल के आते हैं। लास्ट सीजन में वो कौन सी लड़की आई थी जिसके डैड सरदार थे, उसका नाम मैं भूल गया। निमृत। निमृत कौर। तो निमृत के डैड आए थे लास्ट सीजन, और अंदर आने के बाद निमृत को बोलते हैं पता नहीं बेटा क्या हो रहा है, बट तुम्हारे लिए बहुत फेक पीआर है, बहुत फेक पीआर। और हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं और हम हंस रहे हैं कि ये क्या बातें होती हैं फेक पीआर की। भाई हेट मिल रहा है, हेट मिल रहा है, वो मान एक्सेप्टेड कि तेरे को हेट मिल रहा है। तो जैसे अभिषेक ने भी बोला ना कि फेक पीआर, भाई फेक पीआर जैसा कुछ नहीं कुछ होता। नहीं है। हेट कोई है तो नहीं कि है बैठ यार। यार होता तो है। होता अरे है, मतलब मान लिया मैंने। होता है, But बट बिल्कुल still, होता है। इतना भी नहीं कि तेरे पीछे पड़े हैं मैंने। हाँ, एग्जैक्टली बहुत सारे मतलब Exactly. अपने आप कि तू इतना इंपॉर्टेंट है, तेरे हाँ, पीछे पड़ेंगे यहाँ कि पे तेरे सब। पीछे पड़े I हैं। think थोड़ी कि- होता है। पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो कंटेस्टेंट्स वहां गए हुए हैं उनकी पीआर अपने वाले को पॉजिटिव दिखाने में ज्यादा Obviously. वो करेगी हाँ। मेहनत, इंस्टेड ऑफ कि दूसरे को नेगेटिव में दिखाते हैं। चलो बट जल्दी क्या एक और जल्दी। एक स्टेटमेंट थी, वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता, वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता, वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता वाइल्ड कार्ड, मुझे बताओ। मेरा भी पहले ऐसा ही मानना था कि यार वाइल्ड कार्ड के लिए थोड़ा सा आसान आसान तो जाता रहता है, है। नहीं आसान आसान है। नहीं है। हाँ वही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा है। पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ, हम्म। क्योंकि मैंने ये सीजन इस तरह फॉलो किया है कि हाँ मैंने देखा है, और क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि मैंने इनको इस रियल लाइफ से बाहर भी देखा है, तो मेरे को और भी कॉन्टेक्स्ट मिला है कि एक्चुअल में ये है कैसे। हाँ। तो हाँ, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ एलविश की, कि जब उसने बोला कि भाई मेरे लिए तो और भी मुश्किल है ये, तुम लोगों के तो ऑलरेडी कनेक्शन बने हुए हैं, ग्रुप मेरे बना हुआ था। मेरे को पेनिट्रेट करना है तुम लोगों के ऑलरेडी बने बनाए कनेक्शंस में, हाँ, मेरे लिए तो और भी मुश्किल है। वो पॉइंट से मैं 100% एग्री करता हूँ। एग्री करता है। और उसने अकेले ने कैरी किया अपने आप को किया, एक हफ्ते 2 हफ्ते actually. स्टार्टिंग में। अरे मतलब अब बहुत से चांसेस थे कि फर्स्ट वीक में हाँ। उसे वोट आउट कर सकते थे, उनके पास मौका था, किसी ने नहीं किया। ये जो अभिषेक ने स्टेटमेंट बोली ना कि वाइल्ड कार्ड्स को तो मैं विनर मानता ही नहीं, ये अब से पहले जितने भी सीजन आए ना बिग बॉस के, सब पे लागू होती है। क्योंकि ऐसा वाइल्ड कार्ड कोई आया ही नहीं जिसने इतने कम टाइम में अपनी पहचान बना पहचान ली हो, बना जो ली हो। छाप छोड़ दी हो, कि जो Actually. जानते भी नहीं थे एज ए यूट्यूबर एल्विश को, वो उसके सपोर्ट में ट्वीट्स कर रहे हैं अभी कि अकेला ही वाइल्ड कार्ड है जो जितना हाँ, डिजर्व और करता जैसे है। मैं करता हूँ, है। जैसे मैं भी, मतलब मैं भी हाँ। पहले मैंने एलविश की इतनी वीडियोस नहीं देखी हैं, हाँ। मैंने जितना उसको जाना है बिग बॉस बिग बॉस आने के बाद जाना है एक्चुअली। हाँ। और जो रियल, मेरे ख्याल से जो रियल पर्सन होते हैं वो तुम्हें अच्छे भी लगेंगे और बुरे भी लगेंगे, क्योंकि वो रियल है। जो फेक होते हैं वो ज्यादातर अच्छे लगते हैं इसीलिए मैंने आपको। तेरे को कहा हाँ। कि वो एलविश वाला जो एपिसोड हुआ था सलमान का, जो उसने वो माँ को- नेसेसरी था उसके लिए। मतलब मैंने बहुत Actually, लोगों को Actually, देखा सही कि- कह रहा, सही कह कि बहुत लोगों में इंटरनेट जब पे बहुत देखा सलमान कि ने सलमान ने एलविश को मेरे को को बस bash किया था मेरे को थोड़ा। बस टारगेट इतना किया उसको, लगता है उसने कि टारगेट नहीं किया, उसने बहुत आराम से बहुत हाँ, प्यार से मेरे को बस समझाया इतना उसे लगता है कि कि उस तुझे वाले तू इतना एपिसोड बड़ा में ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है यार, तेरे को लोग देखते हैं, हाँ। तू नेशनल टेलीविजन प्लेटफॉर्म पे कैसे बात करता है, उससे लोग सीखते हैं चीजों सीखते को, हैं। तो वो बहुत जरूरी था उसके लिए। इन्हों कह रहा खोंटे से बांध के हाँ। रखूंगा। अबे यार तो मेरे मतलब को लगता है उस एपिसोड में सिर्फ वो जो उसकी माँ को लाया था वो वहाँ चीज अवॉइड हो थोड़ा सा- सकती थी, वो थोड़ा सा वो अवॉइड हो वही, सकती वो थी, avoid दोनों हो को जब सकता था। बहस किया, मतलब दोनों को ड्रैग हाँ, कर रहे हैं, वो- मतलब लेनी है तो लेनी है, वो तेल थोड़ा लगा के सा- भाई। वो थोड़ा सा रिक्वायर्ड नहीं personal था हो गया वो। था, बट अरे बट वो हमें इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि फिर अगर तुझे ये यहाँ पर करना है तो फिर पूजा पे भी कर, बेबी का पे भी कर।
कि सब पे करना तो फिर हमारे लिए न्यूट्रल हो जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं कि चल तूने हाँ। इनको बैश किया, बट तू इनके लिए फेवरिज्म हाँ, रखे और वही इनको तो। इतना बैश करे, वो थोड़ी ज्यादा बात वही है, वही वो नहीं और होना वो चाहिए। सबको ही फील होता है यार वो। सबको फील होता है। कर प्रदीप, दिया इसने। दे फक्स हाथ ब्रो, दियो। दे फक्स दे फक्स कह रहा है दे फक्स। क्या कर रहा है बे? महेश दल्ले। कुछ तो है। अच्छा वो अभिषेक की माँ को क्या बोलता? तुम्हारी माँ की जो थी ना, क्या था वो यार, मतलब रील निकल गई है। किसके मुंह से अच्छा लगता है यार, किसके मुंह से अच्छा लगता है? वो मुझे यहाँ मैं जैसे कि वाइल्ड कार्ड, मतलब जैसे मैंने ये एलविश और इसका रिलेशन देखा है, इसका फुकरा इंसान फुकरा। बिग बॉस में, तो मेरे दिमाग में थोड़ा आया कि यूट्यूब कम्युनिटी की जो बात करते रहते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी की, तो इसमें ना उस कम्युनिटी के नाम पे बहुत ज्यादा फेक फ्रेंड्स बने रहते हैं। थॉट्स क्या है इस पे? अग्रीड, मतलब कि टोटली अग्रीड। जैसे ही मतलब दोनों ने इससे पहले बस एक ही वीडियो की हुई है, वो हाँ। स्क्विड गेम वाली, लक्ष्य चौधरी और इन दोनों ने जो की थी, हाँ। ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्टली बिग बॉस में मिले, हाँ, ठीक है। अब भाईचारा ऐसा था स्टार्टिंग में कि ओ भाई हाँ। जो एक ही जगह से आए हैं, जैसे एक ही कोक में से निकले हैं। वही मेरा मतलब था। YouTube मेरी की। जगह वही थी। तो तू डायरेक्ट बोल रहा था ज्यादा। हाँ, तो फिर मतलब कि फिर जैसे जैसे वो साथ में रहने लग गए, हाँ। तो फिर पता लगा कि अच्छा ये तो जलते भी हैं, ये तो ऐसा हाँ। सोचते हैं, ये मेरा वैसा मानना सोचते तो हैं। भाई सिर्फ देख इतना ऐसा होता सा है। फिर कि एक सेकंड और, एक सुनो। सेकंड और। हाँ। दोस्त ऐसे ही नहीं बन जाते कि तुमने एक वीडियो बना ली है फिर एक दिन हाँ। बैठ गए। दोस्त बनने में टाइम लगता टाइम है, लगता है यार। टाइम बिताते हो तुम, एक दूसरे की कमी वो परखते कहते हैं हो, ना ये कि वो। जब प्याज के छिलके उतरते तो आंखों में झल आती है। हाँ। तो वो इन दोनों का रिलेशन मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे मैंने इनको देख के ऑब्जर्व किया ना, कि मेरे को जितना मैं फुकरा को नहीं जानता था, उतना ही मेरा मन किया एल्विश को जानने का। जानने का। और मैं एक और बात बता दूं, अगर ये YouTube कम्युनिटी के नहीं होते, इनमें हाँ। अभी तक बजरी होती। बज रही होती हाँ, बढ़िया। बज रही पक्का होती। बज रही होती है। मेरा तो सिर्फ इतना सा है कि ये पहला बिग बॉस था। उस दिन बेवकूफ का बच्चा अविनाश पहली नहीं बार- बेवकूफ फुकरा बच्चा होता। कौन होता है? तू अरे, होता है। पहली बार क्या हुआ होता है ये, अभी तक पहली बार हुआ है ये कि पहली बार यूट्यूबर्स को ऐसा मौका मिला है। हाँ। ये तो फर्स्ट टाइम कि है। अब की बार जस्टिफाइड मिल्क कर रहे आगे हैं। एक दो बार और आने दो, आएंगे और भी यही आएंगे, यहीं लड़ते हुए दिखेंगे सारे। सारे और मैं दिखेंगे। तो कह रही हूँ लड़ो, लड़ना भी चाहिए, इंसान हो तुम। मेरे को हाँ। एल्विश और अभिषेक दोस्तों की में एक भी चीज अच्छी लड़ाई लगती होती है कि दोस्तों रोस्टिंग में भी लड़ाई होती है। देख- तुम कम्युनिटी के नाम पे फेक तो बन के नहीं नहीं रह बन सकते ना सकते। पूरा। वही पॉइंट है शायद इसमें। इन दोनों की मेरे को एक बिल्कुल चीज सही अच्छी कह रही लगती है एल्विश और अभिषेक की, कि ये दोनों ना लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इनका वो नहीं होता गुथ वाला जो तू समझ बेबी का नहीं रहा है ना, राजीव। मोटी नहीं मोटी लड़ते वाला, यार वो। सुन मेरी उनका बात। रोस्टिंग चलता है एक वो- दूसरे को, वैसा प्लीज रोस्टिंग करके लड़ने वाला कुछ अलग राजीव होता तू है। समझा हाँ। नहीं। मेरा सिर्फ इतना सा मतलब सुन उल्टा मेरी बात। जवाब दे देते हैं, इतना मेरा है, नहीं, उल्टा नहीं, सुन जवाब मेरी मिल point है, जाता है। सुन। अगर इस टाइम पे किसी को भी मल्हान और एल्विश की कोल्ड वॉर फील नहीं हो रही ना, तो वो बिग बॉस नहीं देख नहीं रहा। देख रहा है, हाँ। सही बात कोल्ड है। वॉर चल रही है उनके बीच है, में, हो रही है। उनके वो मन में चल रिप्लाईज रही है जा वो रहे हैं war। उनके और पास। मैं कह रही हूँ कि तुम सेम कम्युनिटी से आए हो, हाँ। ठीक है, तुम दो आदमी हो, सेम कम्युनिटी से आए हो, क्या बाकी के जितने भी घर वाले हैं वो सेम कम्युनिटी के नहीं है? बाकी के टीवी एक्टर सारे एक जगह से नहीं आए हुए, एक जगह वो से नहीं लड़ रहे वो भी आपस तो में। लड़ रहे हैं, सही बात तो है, क्या हो गया इसमें? सही बात कम्युनिटी है। वाले लड़ते नहीं है, ऐसा थोड़ी हो गया ऐसा नहीं यार। होता, ऐसा नहीं होता। अरे और अभिषेक बाहर एल्विश आके लड़ते अपना हैं, फिर से सॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसी कोई बात थोड़ी है, अंदर भी हो जाता है सॉर्ट हाँ। आउट। पर जिस चीज पे तुम स्टैंड कर रहे हो, जो चीज तुम्हें गलत लग रही है, उस पे तो लड़ो। पर फिर ये तो वो बात हो गई कि अभिषेक को पता है कि एल्विश की क्या ऑडियंस है, और अगर उसने उससे पता है लड़ाई उसे, की तो पता है उसको उसे। पता है कि उसको कितना बैकलैश आएगा, उसने उसको अपनी पता है माँ ये के बात। सामने बोली भी थी ये बात कि मुझे पता है मनीषा भी बहुत बड़ी अपने उसमें, एल्विश की तो है ही है फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी, तो तब आप ट्रिगर को बोलना है ऐसा ऐसा वो करे। करे थोड़ा सा। उसको पता है, उसको और पूरा पता डर है- है कि वो बहुत इनसिक्योर है इस पता है time सबसे पे। बेस्ट मौका कौन सा था? जब एल्विस बस उस पे झपट्टा मारने वाला था फुकरा पे। कौन सा? जब एल्विस फुकरा ने एल्विस को कहा था कि तेरी सोच ना बिल्कुल गधे गधे जैसी जैसी है। उस मोमेंट में तो मुझे लगा मैं मुक्का मार दूं इसमें। तो ये क्यों कह रहा है एल्विस ने ऐसा? बोला तो था कि यह बात मैंने कोई बाहर बोल दे, जो मेरा दोस्त ना हो, तो मेरी हिम्मत हो है क्या जाती, उसकी बोलने मेरी की? तो हो जाती मेरा लड़ाई। उसके बाद ही उसका दिमाग टोन में आया ही कि ये change हो fake- गया था उस कितना उस fake टाइम। है ये, मतलब कि YouTube कम्युनिटी के फ्रेंड्स कि बस कंटेंट के लिए हाँ, जुड़े बैठे हैं। जुड़े ऐसा बैठे नहीं हैं। कर मैं भी सकते बन जाऊंगा यार, तुम्हारा तो- दोस्त फेक कंटेंट के लिए। मोनेटाइज करवा दो। नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो जल्दी से। एक और क्वेश्चन, क्या एल्विस को बिग बॉस में आना चाहिए था? As a मतलब पूरा whole? इंसान को तो ऐसा लगता है कि नहीं आना बना ही चाहिए। है बिग बॉस के लिए, वो तो बना ही है यार, वो तैयार तो- हो गया है वो तो मेन में भी जाएगा, वो तो बना ही बना है। एल्विस के क्या थॉट्स है कि एल्विस को बिग बॉस में आना चाहिए? मेरे ख्याल से तो और नहीं आया है आना तो चाहिए। क्यों आया है? आया है तो भाई पैसे मिले इसलिए आया है, और क्या, वो तो सबको हाँ, पता है। पैसे तो पर बहुत हाँ, लिए हैं यार पर उसने। देखो ऐसा है कि मैं अगर पर्सनली, मेरा मतलब ओपिनियन कि थोड़ी सी तो देख
जैसे लड़ रहा था वो अविनाश से भी लड़ा वो हाँ। वो जो टोरा है ना वो टोरा पता लग गया कितना है बिग बॉस हाउस में। एट तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व नहीं किया, अविनाश ने पूरे जवाब दिए, मैंने पहले भी कहा था तो यार। अविनाश का फैन है भाई। भाई हाँ हाँ पूरे जवाब दिए कितना भाई। सही गेम खेला वो। सही बोल अगर रहे उसको तुम। लग रहा था कि वो अपने टोरे को बिग बॉस में लेके चला जाएगा तो वो गलत फहमी है किसी की भी, चाहे वो कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कितना ही हाँ। बड़ा तुन्ने हाँ वो हो, टोरा खत्म हो गया। वो टोरा पता लग गया कि कितना है, कि कितना बोल सकते हो आप। नहीं मेरा- आना चाहिए था। मेरे को लगता है वो पहला ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो जिसने अपने आप को इतना मतलब ऐसा बाहर बिल्कुल रख दिया ऑडियंस के सामने कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, और पता है I like बिल्कुल लोगों real ऐसा को लोगों ही को हूँ। इन हाइंडसाइट समझ में नहीं Accept आया कर होगा, लो, चाहे मना कर दो, लोगों जो को इन भी हाइंडसाइट वैसा समझ में नहीं आया होगा। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बोला था कि एल्विस तो ऐसा है वो एक्चुअल में, हाँ, ठीक है, एक्चुअली पता लग गया आपको। तो ये देख लेना। यार नीचे अब कमेंट्स आएंगे, तुम सैडिस्ट हो। कोई बात नहीं। एल्विश इन जैसे लोगों के लिए हाँ। तो बिग बॉस बना है। एल्विश खुद आ गया ना शो में, हम्म। वही बहुत उसने थॉट ले लिया कि उसको जाना चाहिए आज के टाइम पे, आज की डेट में, या नहीं जाना चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा नहीं था कि यूट्यूबर्स भी कभी आएंगे बिग बॉस में, बट जब अभिषेक आया तो आई थिंक कि एक बैरियर क्रिएट हो गया। नहीं वो एक बैरियर दीवार, खुल गया हाँ साले। बैरियर, गया। एक जो दीवार होती है ना, नहीं, मतलब वो दीवार मेरा टूट मतलब गई। कुछ और था। हाँ। अच्छा, जो दीवार होती है वो दीवार टूट गई पूरा नहीं कर उसके पाया। लिए भी कि चल मैंने एक बंदा देख लिया, 1 महीने से यूट्यूब से ही आया है और कुछ ना तो सोशल मीडिया पे कोई बैकलैश है, इतना सब सपोर्ट करे, तो चल मैं चलता हूँ। तो हाँ, उसका डिसीजन सही है, उसने सोचा कि उसको जाना चाहिए एक और बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि देख तुझे यूट्यूब क्या कुछ भी लगता कर लो। है, उसने तो सोच लिया। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या आना लगता तो चाहिए मैं था। अपना ही पर्सपेक्टिव तो बता रहा हूँ, जो मैंने उसको एनालाइज करके ही तो बता रहा हूँ। हाँ। तो यार तुम गूगल पे, यूट्यूब वगैरह पे तुम कितना सस्टेन रह ऐसे सकते कैसे हो? हंस रहे हो तुम, बदतमीज लोग। रो है हम। गैस क्या बता रहा है? ऐसी मजाक उड़ाते हैं हम। आज ये गेस्ट नहीं है, एक part of society है। उसने तो बहुत सोचा, मैं ये of कह रहा था, course उसने तो बिजनेस मैं हाँ। बैरियर नहीं बोलना चाह रहा था, मैं बार सेट करना चाह रहा था। बार सेट करने के लिए आ गया था, बार फिर सेट वो किया उसने। बार सेट कर दिया। मैं ये आगे बोलना आगे चाह कंटिन्यू। तो वो आया और उसको आना चाहिए था, ये तो अब फील होने ही लग गया कि हाँ बहुत अच्छा किया उसने आकर, जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छा किया मतलब कि एक और नया रास्ता भी Personally खुला है जानने का बाकी मौका लोगों के लिए भी। अब ये लगा ले हम्म। कि अगली बार शायद इतने बड़े क्रिएटर्स ना आए, पर फिर छोटे क्रिएटर्स भी आएंगे, आएंगे creators आएंगे तो लोगों को बुलाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि रीलर कितनी जल्दी आ रहे और हैं। कभी भी अगर कोई क्रिएटर ये सोच के नहीं जा रहे हैं ना 2-3 साथ में कि हमारा तो लड़ाई हो जाएगी या हम तो कम्युनिटी के सेम, हमें तो लड़ना नहीं है, तो रहने ही देना, तुम जाना ही मत। जाना ही इससे। मत। हाँ तो मैं बताता हूँ एलिश क्यों आया बिग बॉस में। हाँ, आया नहीं आया, गलत आया, सही आया, अरे ठीक है जो हुआ हुआ। हाँ। मैं बताता हूँ क्यों आया। एल्विस को पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। तू उस एपिसोड की तो बात नहीं कर रहा Conspiracy theory जब की बात हो रही है बेबिका क्या? के पिताजी नहीं, आए थे? हाथ दिखा रहा ये था। हाँ। मतलब कि ये ऐसा है कि ये नहीं, मैं वो उस episode नहीं एपिसोड देखा? की बात नहीं भाई कर रहा खेल था हूँ। भाई वो। मतलब कि कोई होता है ना बहुत लॉन्ग, बहुत हाँ। दूर का Long सोचते shot। हैं। हाँ मतलब कि उसने सोचा, वो देखने आएगा कितना सपोर्ट है मेरे पास। हाँ सपोर्ट, और मैं अपने आप को कहाँ, मतलब कि एक बार, जैसे तूने कहा बार सेट कर रहा है, उसको पता लग जाएगा उसका बार का सेट, अब उसे क्या करना है। पर इससे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं होता, वरना कोई भी क्यों? एक्टर अभी तुम पूरे पॉलिटिक्स देश से वोट बटे रहे हो इस टाइम तब पे। तक हाँ मतलब बट कोई भी एक्टर अभी अगर वोटिंग के लिए नहीं, पॉलिटिक्स ऐसा में घुसे नहीं तो वो तो जीत है। जाए, ऐसा नहीं नहीं मैटर जीतेगा, करता नहीं ब्रो। जीतेगा, वो एग्जैक्टली different है। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। जो आधे वोट्स अभी आ रहे हैं हाँ उसका वोटिंग कार्ड ही काट दी। हाँ, 18 से वो नीचे वो पॉलिटिक्स अभी में politics नहीं में- जा सकता। वो अभी नहीं आ रहा। लॉन्ग शॉट क्यों कह रहा हूँ मैं? वो Long 36 साल के बाद ठीक है, उसको ठीक है। Long बेबिका shot के क्यों पापा कह ने रहा हूँ? जब वो बोला, वीडियोस नहीं बनाएगा। हाँ बेबिका के पापा ने तुम बोला तो वो अभी भी कहाँ बना रहा है, ऐसे व्लॉगिंग ही तो कर रहा माथा है। वाथा तुम तो बोला, थॉट्स को रिप ऑफ करते तो सुन तो लो एल्विस का पूरी। माथा देखा, बोलता है तोड़ी डाल, तोड़ी ऐसे कर थोड़ा सा, ऐसे सब देखा, फिर बोलता है कि अच्छा चल रहा है तुम्हारा काम वाम, बस आगे बताने ही वाला था। तो एल्विस बोलता है मेरे को पूछना था मेरा पॉलिटिक्स में कैसा करियर है। खुद ही पूछ दिया। तो हाँ। उसके बाप ने बोला नहीं अभी नहीं 10 साल बाद देखना। 10 साल बाद हाँ 10 साल तो वो यहाँ देखने आया ये। क्या थॉट्स है और फाइनल कौन जीता? फाइनल मेरे ख्याल है अब एल्विश के बहुत ज्यादा चांसेस है, और मैं खुद भी, अब मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि एल्विश ही हाँ, जीते। एल्विश ही जीते। अभिषेक जीतेगा। एल्विश। एल्विश ही जीतेगा नहीं यार। यार, रात तो 3-1 आई हो गया। ये तो 3-1 एल्विश यही हो गया। यार ये तो तुम लोगों ने ऐसे अपनी पार्टी बना ली, ये तो गलत बात अभी है। तो Vote देख for लेना, BJP। अभी जो वीकेंड का वो जो टॉप मीटर आया था उसमें भी टॉप किया उसने। हाँ, एल्विश वोट्स भी एल्विश उसके के- ज्यादा चल रहे हैं। खैर, उसके ज्यादा चल रहे हैं। एल्विश के वोट्स भी और मैं वो देख रहा था यार, इनके वोट्स में कितना डिफरेंस है। इनके 2.5 लाख आ रहे हैं, उनके 10-10 लाख आ रहे हैं। कितना डिफरेंस है ना इनके Difference है। votes में। नहीं मेरे को अभिषेक इसलिए लगता और है पूजा क्योंकि के उसने तो हजारों एक्चुअली में। शो वो कैरी लाखों किया। जगह भी तो नहीं कोई है। दे ही नहीं रहा। उसके तो लाखों में भी नहीं है, वो हजारों में ही है। हजारों में इसके से पूछा क्या? हाँ, हाय हाय। इनके फर्स्ट हजारों में होगा, है। विनर होगा एल्विश, रनर अप होगा ऑब्वियसली अभिषेक,
थर्ड पे मनीषा ही होगी। अभिषेक मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि और उसने पूजा एक्चुअली बात कैरी जाए किया तो कैसे पैरों तले जमीन ना खिसक मैं जाए। तो बंद कर दूंगा मैं Big Boss। बंद कर नहीं दूं, यार, देख, ये तो फिर मैं वही नहीं बात हो देखती गई। इसके अब तो फिर बंद ही कर दो बिग बॉस देखना, बहुत हो गया फिर इनका। पर देखो फिर भाई ये फिर हो गया। हाँ नहीं फिर फिर ये तो कह ऐसा देते है हैं कि वोट्स मत ही दो किसी को, जो सबसे नीचे वाला होगा वही नहीं जीत नहीं रहा है। वही जीत रहा है। वोट्स की बात ही नहीं है। फिर तो ऐसे करना चाहिए था, आज बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट हो रहा है, हाँ। ये ली ट्रॉफी पूजा जी ये लो। पूजा जी हाँ, खत्म। ये लो, हाँ, वो खत्म तो कर दो। ये तो फिर वाली ये बात कर लो। होगी। अपना एक पैसे भी बच जाएंगे, हमारा क्या ही क्यों जा रहा टाइम है। वेस्ट किया हाँ इतना? सही हमारा में। डेटा बच जाएगा। अगर एलवीसी अभिषेक में से कोई एक जीतता है तो यूट्यूब डिवाइडेड है, अगर पूजा जीतती है तो यूट्यूब यूनाइटेड है। तो क्या चाहता है, पूजा को जिताए अब? पूजा जीतनी चाहिए। पूजा या जीती बेबी थी। मैं को सपोर्ट जिता दे। करता हूँ पूजा को, अभिषेक मलान, एलविश ठीक है? मैं मनीषा में भी ओके हूँ अगर वो भी जीतती हाँ है। मैं भी। और लास्ट की क्वेश्चन ये है कि ये बिग बॉस का सीजन ओवरऑल कैसा था? हाँ कहाँ स्टैंड करता है, ये बिग बॉस का सीजन ऐसे कहाँ कि स्टैंड करता है? I think रेट it करना was- है क्या, स्टार्स में, नंबर्स में, मेरे परसेंटेज लिए में? मतलब सो था मैं। इट हैड सम सो मोमेंट्स। था तेरे लिए। 100 आउट ऑफ 100 ऐसा बोल रहा नहीं, हूँ नहीं। तो सो मतलब कि सो SOS ओके हाँ। ओके ओके। ओके। SOS बोल रहा है ये। कुछ Help। अच्छे मोमेंट्स थे, कुछ वो बेकार help थे, मांग कुछ रहा है, बोरिंग थे। help। कोई मेरा तो रहा ऐसा नहीं। था कि मतलब एक हफ्ता ऐसा जाता था पूरा कि अब कुछ है ही नहीं देखने को, हाँ। मन नहीं कर रहा देखने का। मतलब Ups ऐसे and बहुत downs रहे बहुत इसमें। जगह से मन उठ जाता था बिल्कुल। या तो वीकेंड के वार पे होता था मेनली ऐसा कि हम्म। यार ये इतनी बायसनेस देखने थोड़ी बैठी देखने पूजा पाठ बैठे फिर हैं। कुछ कर देगी, आगे देगी, इसको फिर कुछ नहीं सुनाया जाएगा, और फिर से तो कवर इसकी करने वजह आ से नहीं जाएंगे। देखा जा रहा था। सही और में। अब तो जब से ये 5 जने बैठे हैं घर में तब से तो कोई नहीं देख हो ही रहा नहीं है। रहा। हाँ, कोई कोई नहीं नहीं देख रहा देख इस रहा वीक था तो। किसी आई डोंट थिंक किसी ने देखा भी है। 5 कुछ बंदे नहीं बोर कर देखना। देते, लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो रहा भाई साहब। एक- मेन बिग बॉस से अच्छा था कि नहीं था? मेन मेन से बिग बॉस से हाँ। नहीं। नहीं यार ये बिग बॉस में मेरे को ये सीजन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये- लास्ट सीजन सबसे टट्टी था। तो उसके सामने कुछ अच्छा लगे। मतलब तुम्हें पिछले साल इतनी बड़ी टट्टी मिली है ना, वो गोबर भी नहीं था, वो सही में टट्टी थी यार, लिटरली टट्टी थी वो। इस बार समझ उस रहा है? टट्टी से बेटर ही तू है। समझ रहा है, गोबर तो गाय भैंस करती है, टट्टी तो आदमी आदमी करता है। करता है भाई, और सारे क्रिएटर ने मिलके की थी उस टाइम पे। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तू तो बहुत डल हो गया यार, जाते जाते चलो, पूछ ले। एकदम एनर्जी है, बता दिया अच्छा इसने। बता दे उसने। तो बिग बॉस वालों हम बिग बॉस वालों हमारा मैसेज ये है तुम्हारे लिए कि तुम्हें और अच्छा करने की जरूरत है। तुम्हें पता लग गया है कि यूट्यूबर्स ही मेन स्ट्रीम मीडिया का वो है सहारा, वजूद अब। OTT का हाँ। बैकबोन ऑफ OTT यूट्यूबर्स है। मेन स्ट्रीम भी, अब मेन बिग बॉस में भी मतलब कि ऑडियंस ही यही है। हाँ। तो तुम समझ गए हो ना? तो भी अच्छा तो तुम समझ गए हो तो हमें ही बुला लेना। अरे बिग बॉस तो वो वाला टाइम था। 400 के सब्स 500 हो जाएंगे, 500 के 5 लाख हो रहे हैं हमारे। बाय गाइस, सब्सक्राइब टू योगी बाबा प्रोडक्शंस। अबे नहीं। Like, share, share, बाय subscribe गाइस, सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट जैम। जल्दी से यार 10,000 क्रॉस करवाओ, क्या चल रहा है ये? 1,500 से करते हैं हम start। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, Share कर देना अपने चैनल साथ पे में बेल आइकन दिखा उसको दबाना ना भूले। और ऑनेस्ट जैम के बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं जिसमें मैं भी हूँ, तो वो जाकर जरूर देखना। और जल्दी आने वाला हूँ। हम मिलते हैं अगले वायरल रील में, तब तक के लिए ओके बाय।